कभी कभी हम रिश्तों को इस कदर ख़त्म करने में लग जाते हैं कि हम ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। हम ये भी नहीं सोचते हैं, हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि हमें जान लेना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या चाहता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे। उनका एक दूसरे से मन भर चुका था, वे एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। और उनकी जो मनमानी होती है उनके बेटे के आगे भी नहीं चलती है, यानी कि वे अपने बेटे की बात भी नहीं मानते हैं। बेटा जो होता है वो देखता रहता है अपने मम्मी पापा को, लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा होता है जिससे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सरेकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना ब्रिटेन की है। मैं बात कर रही हूँ 1872 की। यहीं पर रहने वाली एक महिला जिसे बहुत ज़रूरी काम से अपनी पड़ोसन के साथ सुबह 8 बजे जाना था। उसकी पड़ोसन जो होती है अगले दिन उसका इंतजार करती है और वक्त देखती रहती है कि अभी तक वो महिला बाहर क्यों नहीं आई है। 9 से 10 बज जाते हैं, 10 से 11 बज जाते हैं और जब 11 बज जाते हैं तभी वो महिला जो होती है उस महिला के घर जाती है। और घर जाने के बाद जब वहाँ का वो मंजर देखती है तो उसकी चीख उठ पड़ती है। यानी कि वो महिला जो होती है ऐसे ही पड़ी हुई होती है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। उसका बेटा जो होता है वहीं पर बैठा रहता है। जब ये सारी चीज़ें वो महिला देखती है तभी वो पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जो उसका बेटा होता है महिला का, उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसकी माँ जो होती है उसे उठाया जाता है। माँ के शरीर पर 100 से ज़्यादा चाकू लगे हुए थे और माँ का जो शरीर था वो एक भी कपड़े से नहीं ढका हुआ था। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसे उठाते हैं। उठाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और पूछताछ जैसे ही करते हैं तभी वो लड़का जो होता है कुछ ऐसा बताता है जिसे जानकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है और एक माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं। दरअसल ये बताता है कि आज से कई साल पहले मेरे माँ बाप जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे के साथ हमारी फैमिली जो होती है बड़ी ही अच्छे से रह रही थी, बड़ी ही खुश थी। इसकी माँ का जो नाम होता है ब्रा ब्रा डेली बैकलैंड्स होता है। इसके पिता का नाम जो होता है ब्रुक्स बैकलैंड होता है। उस लड़के का नाम जो होता है वो एंटोनी होता है। एंटोनी जो होता है वो बताता है कि इसके माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चे के बारे में एक बार नहीं सोचते हैं, यानी कि मेरे बारे में एक बार नहीं सोचते हैं और ये बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे से तलाक लेने की सोच लेते हैं। जब एक दूसरे से उनका मन भर जाता है, मन भर जाने के बाद वे एक दूसरे के साथ तलाक लेने के लिए सोच लेते हैं। तभी वे कोर्ट में अर्जी डालते हैं। जब कोर्ट में जैसे अर्जी डालते हैं तो कोर्ट से उन्हें तलाक की जो मंजूरी होती है वो मिल जाती है। लेकिन अब बारी होती है कि बेटा किसके पास रहेगा, बाप के या फिर माँ के। लेकिन बेटे को एक बार नहीं पूछते हैं वे किसके साथ रहना चाहते हैं। बेटा दोनों के साथ रहना चाहता था, लेकिन माँ बाप जो होते हैं कोर्ट में ये एक दूसरे से केस लड़ते रहते हैं कि बेटा मेरे पास रहेगा, बेटा मेरे पास रहेगा। और आखिर में आकर बेटा जो होता है वो माँ के पास रहने लगता है। और जब वो माँ के पास रहने लगता है तो माँ जो होती है जब उसे देखने लगती है कि बेटा जो होता है उसका बड़ा ही गुमसुम रहता है, यानी कि वो ना ही तो किसी से ज़्यादा बातचीत करता था ना ही हंसता था। वो अपने बेटे के लिए सब कुछ करती, यानी कि जो जो उसे चीज़ें पसंद हुआ करती थी वो ला कर रखती और उससे पूछा करती कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। लेकिन एंटोनी जो होता है उसे एक पिता की कमी आज तक खल रही थी। लेकिन जैसे एंटोनी का एक दोस्त होता है उसके पास आता था तो एंटोनी जो होता था वो खुश होया करता था, यानी कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। जैसे ही ये सारी चीज़ें माँ देखती है तो माँ को बड़ा अच्छा लगता है कि उसका बेटा कहीं ना कहीं तो खुश होता है। उसका दोस्त ही सही, जब उसका दोस्त उसके पास आता है तो वो बहुत खुश होता है, उसके चेहरे पर से मुस्कान जाती ही नहीं है। लेकिन माँ को ये नहीं पता था कि उसका दोस्त वहाँ पर क्यों आता है, उसका दोस्त उसके साथ क्या करता है। समय ऐसे गुजरता चला जाता है। लेकिन एक दिन माँ जो होती है, जो बेटा होता है अपने दोस्त के साथ कमरे में होता है और जब कमरे में होता है तो माँ जो होती है उसे देख लेती है। और देख लेने के बाद जब वो मंजर देखती है तो वाकई में माँ का जो शरीर है वो नू का नू ही रह जाता है। उसे एक शौक से लगता है कि उसका बेटा अपने दोस्त के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है, यानी उसका बेटा जो होता है अपने दोस्त के साथ ये प्यार भरी बातें कैसे कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, उसका मन लड़कों में कभी नहीं हो सकता है, लड़कियों में उसका मन होना चाहिए। माँ जो होती है सारी बातें खुद से ही कह रही थी। समय दिन जो होते हैं बीतते चले जाते हैं, अपने बेटे को कुछ नहीं कहती है। लेकिन एक दिन सोचने लगती है कि मुझे अपने बेटे के पास एक लड़की लानी चाहिए, जिस लड़की को देखकर शायद मेरा बेटा उसके साथ कुछ कर सके। तभी माँ जो होती है वो सोचने लगती है कि मुझे अपने बेटे को एक रेड लाइट एरिया में ले जाना चाहिए और वहाँ पर ले जाने के बाद इसे वहाँ पर एक लड़की देनी चाहिए और उसके साथ देखती हूँ मैं करता है फिर नहीं करता है, यानी कि उसके जो शारीरिक
स्थिति होती है, जो उसकी शारीरिक पूर्ति होती है, वो सही है या फिर नहीं है, जो वो यानी कि उसका लड़के का मन होता है फिर नहीं होता है, ये देखने के लिए माँ जो होती है उसे रेड लाइट एरिया में ले जाती है। और रेड लाइट एरिया में ले जाने के बाद वहाँ पर जो भी उसे लड़की मिलती है उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे को अंदर ले जाओ, और जो जो ये करता है तो मुझे एक बार बाहर आकर ज़रूर बता देना। वहाँ की जो लड़की होती है उसे अंदर ले जाती है। अंदर ले जाने के बाद लड़का जो होता है उसके साथ कुछ भी नहीं करता है। एंटोनी जो होता है उन्हीं बैठा रहता है, तो उसे बहुत देर तक अपने पास रखती है, लेकिन जब वो कुछ भी नहीं करता है तो बाहर आकर कहती है कि तुम्हारा बेटे ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, इसे ले जाइए यहाँ से, ना जाने कैसा मर्द है। यानी कि माँ जो होती है उसे शक होने लगता है कि उसका बेटा मर्द है या फिर नहीं है, यानी कि उसका बेटा मर्द है फिर ना मर्द है, यानी कि गे है। जैसे ही ये सारी चीज़ें माँ सोचने लगती है तो माँ को अब चिंता होने लगती है, क्योंकि बेटा जो होता है 20 साल का हो चुका था, उसका घर भी बसाना था, और घर बसाकर उसकी जो वंश होता है वो भी आगे बढ़ना था। समय गुजरता चला जाता है। जैसे ही समय गुजरता चला जाता है तो माँ जो होती है बेटे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटा जो होता है वो गुमसुम रहता है, चुपचाप रहता है, ना ही ज़्यादा बातें करता है और ना ही ज़्यादा कुछ अपनी माँ से कहता है। माँ जो होती है, माँ को एक ऐसी लड़की की तलाश होती है जो एक दिखने में बेहद खूबसूरत हो, जो दिखने में ऐसी लड़की हो जिस पर किसी भी मर्द का मन फिसल जाए। 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, ऐसे कर करके 3-4 महीने बीत जाते हैं। 3-4 महीने करके उस महिला को, यानी कि बराबर डेली बैकलैंड को, एक ऐसी लड़की मिलती है जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, और वाकई में इतनी खूबसूरत होती है क्योंकि बाकी के लड़के जो होते हैं उस पर फिदा होते हैं। वो उसे उस एरिया से लेकर आती है और उससे बातचीत करती है और कहती है कि तुम्हें मेरे घर तक कुछ महीनों तक रहना होगा, और जब तक रहना होगी, जब तक मेरा बेटा तुम्हारे साथ कुछ कर ना ले, जब तक मेरा बेटा तुम पर फिदा ना हो जाए, जब तक मेरा बेटा तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे मुझे लगे कि हाँ मेरा बेटा मर्द है फिर नहीं है। यानी कि वो उसे अपने घर लेकर आती है और कहती है कि मैं तुम्हें नौकरानी बनाकर रखूँगी, और जितना तुम्हें पैसा चाहिए मैं तुम्हें इतना पैसा दूँगी, सिर्फ तुम्हें मेरे बेटे को रिझाना होगा, तुम्हें मेरे बेटे को अपने आप पर फिदा करना होगा। वो लड़की जो होती है उसके घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद वो मतलब कि शर्त के मुताबिक उसका काम भी करवाती थी। वो लड़का जो होता था उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता था, यानी कि कपड़े जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पहनती थी, लेकिन एंटोनी जो होता है उसके पास जाने की कोशिश भी नहीं करता था, उस पर एक नज़र भी नहीं डालता था। ऐसे धीरे धीरे करके 15 दिन बीत जाते हैं। जब धीरे धीरे करके 15 दिन बीत जाते हैं तो लड़की जो होती है उस महिला से जाकर कहती है उसकी माँ से कि तुम्हारा बेटा जो है मेरे पे देखता भी नहीं है, वो सिर्फ सीधा अपने कमरे में जाता है। मैं जब उसे खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें लेकर जाते भी हूँ, जब भी उसकी नज़रें जो होती हैं नीचे होती है। यानी कि 1 महीना बीत जाता है। जब 1 महीना बीत जाता है तो लड़की जो होती है अपना पेमेंट करवा कर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा शायद मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, और शायद उसका इलाज करवाना चाहिए तुम्हें। यानी कि माँ जो होती है उसके मन में अब बहुत सारा वहम पड़ जाता है कि उसका बेटा वाकई में मर्द नहीं है, शायद उसका बेटा नामर्द है, शायद उसका बेटा गे है। और माँ जो होती है वो सोचने लगती है कि मुझे अपने बेटे को ऐसे नहीं रखना चाहिए, मुझे मेरे बेटे की शादी करानी है, मुझे मेरे बेटे के लिए लड़की लेकर आनी है, मुझे मेरे बेटे का वंश आगे बढ़ाना है। यानी कि माँ जो होती है हर कोशिश करती है अपने बेटे को के साथ वो सब कुछ करवाने की जो माँ चाहती थी, लेकिन बेटा जो होता है अपनी नज़र ऊपर भी नहीं उठाता था, अपनी नज़र जो होता है वो किसी भी लड़की पर नहीं टिकाता था। समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है तभी एंटोनी से एक दिन माँ जो होती है वो कहती है जाकर कि बेटा तुम क्या चाहते हो, लेकिन एंटोनी जो होता है अपनी माँ से भी कुछ नहीं कहता है। लेकिन माँ सब कुछ जानती थी कि उसका दोस्त जब उसके घर आता तो घर आने के बाद उसके साथ क्या क्या करता और दोस्त के साथ वो कैसे करता और दोस्त के साथ वो कैसे खुश रहता था। माँ जो होती है बहुत परेशान होती है, सोचने लगती है कि मैं अब क्या करूँ, मेरे बेटे का कैसे पता चलेगा कि मेरा बेटा मर्द है फिर नहीं है, मैं इसके साथ ऐसी कौन सी चीज़ करूँ जिससे कि मेरा वहम निकल जाए। तभी एक दिन आता है और एक दिन माँ जो होती है वो खुद ही ऐसा प्लान बनाती है जिस प्लान में शायद उसे नहीं जाना चाहिए था और जो प्लान शायद उसे नहीं बनाना चाहिए था। माँ जो होती है खुद अपने कपड़े उतारने के बाद अपने बेटे के पास जाकर लेट जाती है। यानी कि माँ जो होती है वो सोचने लगती है कि जब मेरे बेटे ने वहाँ रेड लाइट एरिया में कुछ नहीं किया और वहाँ से एक लड़की लेकर आती हूँ इतनी खूबसूरत, उसके साथ कुछ नहीं किया, तो मुझे ही शायद कुछ करना होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा बेटा शारीरिक रूप से ठीक है फिर नहीं है, वो मर्द है फिर नहीं है। यानी कि ये देखने के लिए माँ जो होती है अपने बेटे के पास बिना कपड़ों के लेट जाती है, और जब अपने बेटों के पास बिना कपड़ों के लेट जाती है तो बेटा जो होता है अपनी माँ के साथ कुछ गंदी हरकत करने लगता है, और जैसी गंदी हरकत करने लगता है तो माँ जो होती है उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेटे को गुस्सा आ जाता है। और जब बेटे को गुस्सा आ जाता है तो भागता और रसोई में जाता है। रसोई में जाने के बाद एक
चाकू लेकर आता है और माँ के शरीर पर वो तब तक मारता है जब तक उसकी माँ की जान नहीं निकल जाती, यानी कि 100 से ज़्यादा बार वो उस पर वार करता है। यानी कि यहाँ पर जब पुलिस वाले उसकी जानकारी ले रहे थे, पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे, तो पता चलता है कि उस एंटोनी को, यानी कि लड़के को, एक बीमारी होती है पैरालाइज सिजोफ्रेनिया, यानी कि एक ऐसी बीमारी होती है। यहाँ डॉक्टर के पास जब माँ बाप इसे लेकर जाते हैं, ये दोनों पति पत्नी, तो डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि इसका इलाज करवाइए, नहीं तो आने वाले वक्त में किसी का भी कत्ल कर सकता है। आने वाले वक्त में इसे इतना डर हो सकता है, इसे इतना भय हो सकता है कि इसे नहीं पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। यानी कि इस बीमारी का भी इलाज नहीं करवाते हैं, इस बीमारी को भी हल्के में लेते हैं, लेकिन इसकी बीमारी जो होती है वो बहुत आगे तक बढ़ती चली जाती है। अब ऐसे जब उस पुलिस वाले जो होते हैं, जब उसकी सारी बातें सुनते हैं, तो पुलिस वालों को वाकई में यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़का अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। माँ जो होती है वो ये देखने चाहती थी कि उसका बेटा मर्द है फिर नहीं है, ये देखने के लिए वो अपने बेटे के पास बिना कपड़ों के लेट जाती है। लेकिन बेटा जो होता है, जैसे वो अपनी माँ के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है, तो माँ जो होती है कहीं ना कहीं उसका विरोध करती है। विरोध करने में माँ को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन ये लड़का जो होता है, इसके लिए बहुत सारी लड़की लेकर आती है, उसे बहुत सारी लड़कियों के बीच ले जाया जाता है माँ के द्वारा, लेकिन वहाँ पर ये कुछ नहीं करता है। फिर ना जाने क्यों इसके दिमाग में शायद उस बीमारी से जो इसे थी, उससे ऐसा लगा कि इसने अपनी माँ के साथ ऐसा कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर या पहले उन माँ बाप की गलती होती है जिन्हें अलग नहीं होना चाहिए था, जिन्हें अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए था, जिन्हें उन्हें सहारा देना चाहिए था और अपने बेटे को संभालना चाहिए था। लेकिन माँ बाप जो होते हैं वे अलग होने का फैसला कर लेते हैं, और जब अलग होने का फैसला कर लेते हैं तो माँ जो होती है अपने बेटे की खुशी के लिए हर कुछ करती है। अपने बेटे की खुशी के लिए वो सब कुछ करती है जो एक माँ को करना चाहिए। लेकिन बेटा जो होता है, शायद वो नहीं चाहता था लड़कियों के साथ रहना, वो चाहता था तो लड़कों के साथ रहना चाहता था। लेकिन माँ जो होती है वो चाहती है कि उसका वंश आगे बढ़ जाए। लेकिन बेटा जो होता है वो अपनी माँ के साथ, उसके साथ ऐसा करेगा, उसकी माँ ने दूर दूर तक शायद ये बात नहीं सोची होगी। ये घटनाक्रम जो हुआ था तभी इसे जेल भेजा गया, तो इसे 8 साल की सज़ा हुई थी। यानी कि 8 साल तक इसे जेल में रखा गया। 8 साल तक जेल में रखने के बाद जब मैं बाहर आता है, तब भी इस घटना की जो गूंज होती है वो ऐसी ही रहती है। यानी कि ये घटना जो होती है बहुत वायरल होती है। ये घटना जो होती है बहुत लोगों के बीच जाती है, और लोग जो होते हैं जब इस घटना के बारे में सुनते हैं तो वाकई में भी यकीन नहीं कर पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे कि आखिरकार माँ बेटे ऐसा कैसे कर सकते हैं। इधर शायद ऐसा लग रहा था कि माँ को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इधर बेटा जो होता है उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।